हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज अपन एक नए अध्याय के साथ 8-6 जिसका नाम है सजीव की संरचना। अब सजीव की संरचना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सजीव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को सजीवों में रखा जाता है। सजीव की संरचना जिस छोटी से छोटी इकाई से मिलकर बनी होती है उसे कहते हैं कोशिका। तो सजीव का शरीर जो है बहुत सारी अनेक छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका ही सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका ही सजीव की संरचनात्मक यानी संरचना का निर्माण करने वाली, क्रियात्मक यानी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निर्धारित करने वाली इकाई होती है। तो कोशिका के इतिहास के बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन करेंगे। कोशिका के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का कोशिका का इतिहास। ईस्वी में 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया। अध्ययन किया है मृत कोशिका की खोज की। अब ध्यान देना, 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, लेकिन 1674 में लुवेन हॉक इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। लुवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया, जीवित कोशिका की खोज की। ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा कोशिका के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। तो क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से आ जाता है कि मृत कोशिका की को सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक, तो उसका नाम आएगा रॉबर्ट हुक। इसके बाद में देखो उन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की ये थी। 1674 में लुवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, तो वहाँ पर रॉबर्ट हुक नहीं लिखेंगे, वहाँ पर क्या लिखेंगे, लुवेन हॉक लिखेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद में ये अपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा, या अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कोशिका का विज्ञान। ठीक है ना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान है साइटोलॉजी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। तो ये कोशिका के इतिहास के बारे में बात हुई। अब आप जानते हो कि सभी सजीव जो होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आपने देखा होगा सभी सजीव के शरीर का आकार एक जैसा नहीं होता, कुछ बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े होते हैं। उन्हीं के आधार पर तो देखिए एक कोशिकी है,
एक कोशिकीय वे जीव जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से निर्मित होता है, वो एक कोशिकीय सजीव कहलाते हैं। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास, एक शैवाल है। इसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। तो ये एक कोशिकीय सजीव कहलाते हैं। इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ध्यान से देख लीजिए आप एक कोशिकीय सजीवों के नाम और उदाहरण। तो एक कोशिकीय हो गए। इसके बाद में बात करते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय अब बहुकोशिकीय में क्या आएगा? वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है, बोले क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय। अधिकांश जीव जंतु व पेड़ पौधे बहुकोशिकीय जीवों में ही रखे जाते हैं। अब बात यह आती है, हम जानते हैं कि कोशिका ही सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उनमें एक कोशिका ही विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन आदि क्रियाओं में सहायक होती है, उसी के माध्यम से होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें केवल एक ही कोशिका कार्य नहीं करती, कोशिकाओं का समूह मिलकर के ऊतक का निर्माण करता है। क्योंकि ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले होती है कोशिका, और कोशिका से निर्मित होते हैं ऊतक, ऊतकों से निर्मित होते हैं अंग, और अंग से मिलकर बनता है शरीर। तो ऐसे जीवों में जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिका का समूह मिलकर के ऊतक का निर्माण करते हैं, और वे ऊतक जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित करने में सहायता करते हैं। ऊतकों से विभिन्न प्रकार के ऊतक जो होते हैं अंगों का निर्माण करते हैं। अलग अलग ऊतकों का अलग अलग कार्य होता है, और जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं उनको सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज के पाठ में अपन ने कोशिका के इतिहास, तो कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा एक टॉपिक और ले लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। इसी प्रकार सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका में माइकोप्लाज्मा, और यदि पूरी तरीके से देखा जाए, पूरा नाम कई बार पूछ लेते हैं, लेड लेवाई,
माइकोप्लाज्मा जाति और वंश को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन अपन को माइकोप्लाज्मा नाम याद रखना है। तो माइकोप्लाज्मा लेड लवाई सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है, जिसके बारे में अपन बाद में और अध्ययन करेंगे। और सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने जो भी समझाया होगा अच्छे से समझ में आया होगा। ये पाठ बहुत ही रोचक है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है और आगे की क्लासों में भी अपने काम में आता है। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। धन्यवाद।